तो आइए हम देखते हैं संस्कृत, सामान्य संस्कृत जो ईपीटेट, सीटेट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा अदर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले तथा सर्विसों में पूछे जाने वाले संस्कृत से आए क्वेश्चनों के विषय में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं संस्कृत। संस्कृत वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो रूपों से ये गिने जाते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ ये जो है स्वर में आने वाले शब्द होते हैं। यही जो है इन्हें अच भी कहते हैं, इन्हें अच के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर में मूल स्वर देखें, स्वर में 4 श्रेणियां बनी हैं, जिसमें आपका 4 श्रेणियां जिसके अलग अलग होते हैं, इन्हें अच भी कहते हैं। मूल स्वर इसमें आने वाले 5 है, अ, ई, उ, री, लृ। ये 5 जो है मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर आने वाले 4 होते हैं, जिसमें ए, ऐ, ओ, औ ये जो है संयुक्त स्वर होते हैं। स्वरों के भेद देखा जाए तो स्वरों के भेद में ये 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आने वाले एक मात्रा वाले जैसे आपके अ, ई, उ, ऋषि, लृ। जबकि दीर्घ स्वर में आने वाले व्यंजन आपके 2 मात्रा वाले हैं, आ, ए, उ, रे, ए, ओ, ऐ, ओ, औ। तथा लुप्त स्वर में आने वाले आपके लुप्त स्वर 2 से अधिक 3 मात्रा में गिने जाते हैं, जो 2 से अधिक या 3 मात्राएं में होते हैं। इन्हीं के साथ व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें व्यंजन 2 भागों से 10 महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हस्वरत से हल तक व्यक्त किया जाता है और इन्हें हल कहते हैं। जिसमें व्यंजन के भेद, व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और ये भिन्न भिन्न जगहों से प्रयोग किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले आपके ये व्यंजन फ से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। फ से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इन्हीं के साथ अंतः एवं व्यंजन जो यण, य, र, ल, व ये व्यंजन ऐसे होते हैं जो अंतः से होते हैं, तथा ऊष्म व्यंजन जो ओठों से बोले जाने वाले होते हैं, ये आपके स, ख, स प्रत्याहार ह, तथा संयुक्त व्यंजन आने वाले क प्लस व जिसे छ कहते हैं, त, र जिसे त्र कहते हैं, ज या जो ज्ञान से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन आते हैं। अब इन्हीं के साथ
देखा गया कुल 25 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, जिसमें क वर्ण, च वर्ण, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोले जाने वाले, जिसमें क वर्ण, त वर्ण, च वर्ण, प वर्ण और ट वर्ण, ये जो है 5 वर्ण गिने जाते हैं। इन्हीं के साथ उच्चारण स्थान में आने वाले उच्चारित पूर्ण सूत्र, उच्चारण स्थान कहाँ से ये बोले जाते हैं, और उच्चारित वर्ण, आइए इसको देखते हैं। अकुह विसर्जनिका कष्ठ, जो कंठ से बोले जाने वाले हैं। ईश्वयाना शाना, ये तालु से बोले जाने वाले हैं, से तालु से व्यक्त करते हैं। और प्रतिध्रुवाना मूर्धया, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और तलुस्याना दंता, जो दंत से बोले जाने वाले हैं। तो इन शब्दों के भंडार में हम इन्हें ओष्ठ, ऊर्ध्वान्यता ओष्ठी, जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, तथा अयम वनानम नासिका, जो नासिक से बोले जाने वाले हैं, तथा इदैवो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से बोले जाने वाले हैं। अदौतो कंठरुम, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं। वकारस्य दंत्यो अष्टम, दंत और ओठ से बोले जाने वाले हैं। तथा जिह्व मूलिस्यम, जिह्मूलम, जिह्वम मूल्यम, जो जी और मूल्य से बोले जाने वाले। आइए इनके उच्चारित वर्ण में देखें। अ, आ, क वर्ण, ह विसर्ग, तथा ई बड़ी, ई या चावर्ण, स, तह, टवर्ण मूर्धन्य से बोले वाले, टवर्ण, रख और दंत से बोले जाने वाले री, तवर्ण, लस और ओठ से बोले वाले उ, प वर्ग उद्यामयी, तथा नासिक से बोले वाले ओंगा, म, अंगा, अड़ा अनुनासिक वर्ग कहे जाते हैं। तथा कंठ और तालु से बोले जाने वाले शब्द, जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ए, ऐ, तथा ओष से बोले जाने वाले ओ, औ, तथा दंत ओष्ठ व से और जिह्वा से क, ख अच्युत शब्द बोले जाते हैं। अब आते हैं आगे अयोगवाह। अयोगवाह 4 होते हैं, इसमें अनुस्वार, विसर्ग, जीवमूल्यम, उपध्यानिनम, ओह, ये शब्द बोले जाते हैं। आइए उनके शब्द हम देखते हैं। अयोगवाह में अनुस्वर, विसर्ग, जिह्मूल्यम, उपधानियम, क, ख, प, क विसर्ग के समान लिखते हैं, अंदर विसर्ग में लिखते हैं।
आधे विसर्ग में लिखे जाते हैं। वर्णों का प्रत्ययन, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रत्ययन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर प्रत्ययन। अभ्यांतर प्रत्ययन में जिन वर्णों का उच्चारण भीतरी प्रयत्न से हो वे 5 प्रकार के होते हैं। अस्पष्ट, अस्पर्श व्यंजनम, क म तक के वर्ण तथा इसतः खष्टम अंतः स्पर्श। इन्हीं के साथ विवत अच स्वर से इवत विवर्त उष्ट व्यंजनम सविंत अ से प्राहत प्रत्ययन मूर्ख से वर्ण बाहर निकाले का प्रत्ययन करते हैं तथा ये 11 प्रकार के होते हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, त्वरित। अब आइए हम देखते हैं विवार, श्वास, अघोष में स्वर प्रत्याहार आते हैं, जिसमें क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, प, स, ख, स आते हैं। और इन्हीं के साथ ये अघोष, श्वास और विवार में आते हैं, जबकि संवाद, नाद और घोष में आने वाले शब्द हंस प्रत्याहार होते हैं, जो क, घ, अंगा, ज, छ, इया, ड, ढ, अड़ा, त, ध, ब, थ, म, य, व, र, ल आदि शब्द आते हैं। इन्हीं के साथ अल्प प्रहार में देखा गया महाप्रहार, ये अलग अलग होते हैं। इनमें क वर्ग से आने वाले शब्द 1, 3, 5 यड़, स, व, र, ल है, जबकि महाप्राण में वर्ग का 4, 5 स, ल आता है, स, ख, स, ह। उदांत, अनुदांत, त्वरित स्वरों के अंतर्गत आते हैं। ह संवार, नाद, घोष, महाप्राण, इसी तरह बाकी के वर्ण निकालते रहते हैं। य में संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण और वर्ण में वियोजन को कहते हैं वर्ण विन्यास। इस तरह से ये शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आइए हम प्रत्याहार में देखते हैं। प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्र होते हैं, ये 14 होते हैं। अब इन 14 में पहले नाम हम देख लेते हैं। यूठा, त्रहिक, योडनम, योच, हृद्वट, लवण, समंडनम, छभंत्र, घटधसम, जबगर्दंस, खपच, कपस्यम, खसिसरम, हलह। ये 14 महास्वर सूत्र होते हैं। कौन सा वर्ण 2 बार आता है? ह है, जो 2 बार आने वाला है। प्रत्याहार का अर्थ है
संक्षेपीकरण अर्थात संक्षेप में किसी भी शब्द का प्रतीक होता है, जिसे संक्षेपीकरण कहते हैं अर्थात प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में संस्कृत वर्णमाला में कुल प्रत्याहार की संख्या 42 मानी जाती है, जबकि नोट्स में कुछ विद्वान 43/44 भी मानते हैं। अब हम इन 44 प्रत्याहारों के विषय में जानते हैं। प्रत्याहार के कुछ उदाहरण हम प्रकट कर रहे हैं, जैसे अच में आने वाले अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ जो है अच में आने वाले हैं, जबकि अक में आने वाले प्रत्याहार अ, ई, उ, री, री तथा इक में आने वाले ई, उ, री, री, जबकि यण में आने वाले य, व, र, ल ये आपके प्रत्याहार की संख्या रहती है। इसी तरह से देखा गया संधि में संस्कृत की संधि भी हिंदी की संधि से मिलती जुलती है और उसी टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं और जुड़े होते हैं। संधि कहा जाता है, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, जिसमें स्वर संधि अच से है, व्यंजन संधि हल से है, विसर्ग है। ये तीन संधियाँ हिंदी में भी हैं और संस्कृत में भी, परंतु उनके विस्तार स्वर के अलग हैं, व्यंजन के अलग हैं, विसर्ग के अलग हैं। फिलहाल हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जो स्वरों के द्वारा बनती हैं स्वर संधि कहलाती हैं। वे स्वर अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। तो दीर्घ संधि स्वर संधि में भेद देखते हैं। ये भेद आपके निम्न है, जिसमें दीर्घ संध, गुण संध, वृद्धि संध, यण संध और इसके साथ अयाधि संधि। ये इतनी संधियां होती हैं। अब इसी संधियां में हम एक एक का विवरण देखते हैं। इसके अतिरिक्त दो और संधियां हैं, जिसे पूर्व रूप संधि कहते हैं, पर रूप संधि कहते हैं। क्या कहते हैं ख्याल तुमको आल हो कमरा खराब कर देंगे।